इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। हमारे जो आपस में संस्कार हैं वो हल्के हो जाएंगे प्रभु की कृपा से, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर देव, ये परम अक्षर ब्रह्म हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है, हमारे संस्कारों को हल्के करके उनको निमटवा देता है। अब क्या होगा, जैसे परमात्मा परम शक्ति है, ये हमारे संस्कारों को भी प्लस माइनस करके सेट कर देता है, इसलिए तो तभी तो हम सुखी होंगे। जैसे हमारे प्रारब्ध में कोई ज्यादा कष्ट है और उसको परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के आशीर्वाद से वो हल्की हो जाएगी। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जा। अभी क्या परंपरा बनी हुई थी समाज में, अभी भी बहुत है, लड़की के विवाह को एक मुकदमा बना रखा था, एक समस्या बना रखी थी, और इसी कारण से बेटियों से नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके विवाह में बहुत खर्च की आवश्यकता, बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ये लालची लोग दहेज के चक्कर में जुल्म करने लगे थे। और वो होता क्यों है, क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे ले लेते हैं, देते नहीं, धोखा कर देते हैं, वो उनको अगले जन्म में वो देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा मन मानो वो दामाद बन कर दे, वो देना पड़ेगा, और कई गुना हो जाएगा तब तक ब्याज ब्यूज लाग गए। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी, बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता, विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है। और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया, और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्मा जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है, बच्चा ने भी लाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटीड है। लेकिन हमने यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमारी संतान नहीं हुई। यदि ये मार्ग ना मिलता, और जिन बहन विशेषकर इस बात को सहन नहीं करती, और वो सहन करना चाहे तो संसारिक लोग कोई ना कोई इंजेक्शन जरूर ला दे रोज या तीसरे दिन, या तो कोई पड़ोसन आवेगी पूछेगी एक बहू का कोई बालक नहीं हुआ, 5 वर्ष हो गए ब्याह ने, तो ये कहेंगे कि ना कोई दया नहीं हुई भगवान की, एक जातक तो चाहिए था। अब वो तो इंजेक्शन ला कर चली जा पाछे, तो वो पुत्र वधू वो बेटी बहुत देर तक रोती है, सोचती है भगवान मेरे से क्या गलती बन गई, मुझे संतान क्यों नहीं मिली। एक संतान मिल जाती दुनिया का मुंह बंद हो जाता। अब यदि ये ज्ञान समझ में आ जाता फिर तो बातें खत्म होगी, कोई कुछ भी बांटो, कहीं जाएगा तो नींद में बांट रहे हैं कहते रहेंगे। और यदि ये मार्ग नहीं मिलता, उन बहनों के साथ क्या बनता है,
वो अंतिम श्वास तक वो क्या करते हैं कि लास्ट में फिर जिनका संतान नहीं है, ज्ञानहीन भक्तिहीन प्राणी, वो क्या करेंगे, कोई बच्चा गोद लेंगे, लड़का किसी भाई का या बहन का या कोई रिश्तेदार, यो एक छड़ा और गाड़ेंगे छाती पे। और फिर क्या होगा, अब तो बात तो बिगड़ रही है क्योंकि संसार का बहुत व्यवहार बिगड़ गया बच्चों का। फिर घर में कहा सुनी भी होगी, बच्चे की पुत्र वधू भी होगी, गोद लिए हुए की। फिर बुढ़ा बुढ़िया बैठ कर रोया करेंगे, नो कहे हमारा बेटा होता थे कि आज नो कहता मेरे को। वो तो समस्या पैदा करेली गोद लेने वाली तय। और अंत में क्या होगा फिर उसके साथ, उस संतान का अभाव फिर भी सतावेगा। मरते समय तक भी वो बहन वो माई यही करती हुई मर जाएगी, हे भगवान मेरा संतान होती। आज मैंने बहुत कुछ सुनना पड़ा जनता का। अगले जन्म में यू काल उसकी इसी दुर्गति करेगा, या तो कुतिया का जन्म देगा अगले 8 जान एक कब्र में संतान को, या कितने सुअरी की चुन्नी देगा। एक ही टाइम एक ही ब्यात पे 12 जब पैदा करेंगे दिले तो खूब जान जान के छक दे या तेरी कसर ईब काट दे। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के जाल को समझो, परमात्मा ने जो भी कर रखा है उसमें संतुष्ट रहो और अपना पीछा छुटवाओ। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि यदि आप जी संतान को ही महत्व देते हो तो सुन लो इसका परिणाम। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख उसके रिश्तेदार थे, बड़े बड़े जो है ना पैसे वाले और बड़े सूरवीर। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप तो भगवान से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए खाड़े कर रहे हो, एक आशा लेकर आते हो। परमात्मा बताना चाहते हैं कबीर साहब जी के उस रावण का 1 लाख पुत्र थे और काल ने वह भी खा लिए, उसका कोई दीवा लाने वाला भी शेष नहीं है। आज उसका दीवा नबाती। इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक बरवाला की घटना की सच्चाई पुस्तक से। बल तथा पद का दुरुपयोग न करे, कुछ डरो परमात्मा से, भक्ति करो तो आत्मा से। जो बल का दुरुपयोग करते हैं वे किया अपना भरते हैं। सत्य कथा जैन धर्म दर्शन पुस्तक में भगवान महावीर जी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए हैं, उनके अनेक जन्मों की जानकारी लिखी है। एक समय श्री महावीर जी का जीव धनवान राजा था। राजा को राजकाज की बहुत परेशानियां रहती हैं, उसे नींद भी ठीक से नहीं आती। इस कारण से वह राजा सोने से पहले विशेष प्रकार की तान सुना करता था। कई प्रकार के वाद्य यंत्रों को वादक बजाया करते थे। राजा ने अपने एक निजी नौकर से बोल रखा था कि जब मुझे निद्रा आ जाए तो बाजे को बंद करा दिया करो। नौकर प्रतिदिन ऐसा ही करता था। एक दिन संगीत की तान सुनकर राजा को नींद आ गई, लेकिन संगीत की तान सुनकर नौकर इतना मस्त हो गया कि संगीत की तान को बंद कराना भूल गया। राजा की निद्रा भंग हो गई। राजा ने नौकर से कहा कि मैंने तेरी से क्या बोल रखा है, संगीत की तान को बंद क्यों नहीं कराया? नौकर बोला, हे परवरदिगार, मैं संगीत की धुन सुनने में इतना मस्त हो गया
कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि जनाब को कब नींद आ गई। क्षमा करो माई बाप, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। करबद होकर नौकर ने क्षमा याचना की, परंतु राजा का बल और अहंकार उसके नाश का कारण बनता है। राजा ने वजीर से कहा कि शीशा पिघलाकर गर्मा गर्म इसके दोनों कानों में डाल दो। नौकर गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, परंतु राज की ताकत को प्राप्त राजा ने एक नहीं सुनी, अपितु जब तक उस नौकर के कानों में पिघला हुआ शीशा नहीं डलवा दिया तब तक उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। नौकर के कानों में गर्म शीशा डाला तो वह बुरी तरह चिल्लाया, मर गया री माँ, मर गया री माँ, क्षमा करो राजन, तेरा बच्चा हूँ, भूल हो गई, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। आप तो माई बाप हैं। परंतु पिघला हुआ शीशा कानों में डाल दिया गया। दर्द के कारण कई दिनों तक नौकर चिल्लाता रहा, उसे सुनना बंद हो गया। 1 महीने बाद जख्म ठीक हुए। मृत्यु उपरांत उस राजा ने किसी जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त किया। युवा होने पर घर त्याग कर जंगल में बैठकर साधना करने लगा। एक भील जाति का व्यक्ति गायों को घास चराने के लिए उसी जंगल में जाता था जिस जंगल में वह राजा का जीव साधना करता था। वह गवाला उस साधक को अपने खाने में से खाना खिलाता था तथा गायों का दूध पिलाता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दिन गवाले को किसी कार्यवश गांव में जाना पड़ गया। गवाले ने तपस्वी से कहा, महाराज, मैं 2 घंटे के लिए गांव जा रहा हूँ, मेरी गायों का ध्यान रखना। मैं निर्धन व्यक्ति हूँ, ये गाय साहूकारों की है। यदि गुम हो गई तो साहूकार मेरे से गौओं का मूल्य वसूल कर लेगा। मैं दे नहीं पाऊंगा तो मुझे मारेगा। तपस्वी ने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं ध्यान रखूंगा। कुछ समय पश्चात तपस्वी समाधिस्थ हो गया और गौएं कहीं चली गई। जब गवाला वापिस आया तो देखा गौएं नहीं है। दूर दूर तक खोज करने पर भी गौएं नहीं मिली तो गवाले को तपस्वी पर बहुत क्रोध आया। उसने अपनी बांस की लाठी बीच में तोड़ी। उससे पतली पतली 1 उंगली जितनी मोटी तथा 1 फुट लंबी पट्टी बन गई। उस तपस्वी से पूछा कि मेरी गायों का ध्यान क्यों नहीं रखा, जबकि मैं तेरे से बोल कर गया था। यदि ध्यान नहीं रखना था तो मना कर देता। तपस्वी ने कहा, मैं समाधि लगा रहा था, इस कारण से भूल गया। गवाला बहुत क्रोध में था। उसने तपस्वी का सिर पकड़ा और 1-1 2 करके दोनों कानों में बांस की पट्टी ठोक दी। तपस्वी के कानों के पर्दे फट गए। असहनीय पीड़ा होने लगी, कानों से रक्त बहने लगा। दर्द के मारे तपस्वी बुरी तरह चिल्लाने लगा। वह गवाला चला गया, फिर कभी उधर नहीं गया। 1 महीने के पश्चात अचानक एक वैद्य उस जंगल में जड़ी बूटियां लेने आया। वैद्य को तपस्वी की हालत देखकर दया आ गई। वैद्य ने धीरे धीरे पहले 1 कान की फट्टी निकाली। निकालते समय भी भयंकर दर्द हुआ। फिर दूसरे कान की फट्टी निकाल ली। बांस की फट्टी में सली होती है जो बहुत गहरी चुभ जाती है। फट्टी निकालते समय वे सली भी लगी। कहने का भावार्थ है कि उस राजा के जीव ने उस गरीब नौकर को जो दंड दिया था, नौकर कितना दुखी हुआ था। वही नौकर वाला जीव गवाला रूप में जन्मा और अपना बदला लिया। जब वह तपस्वी राजा था, उसके पास सेना की ताकत थी, पुलिस थी। राजा ने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी राजा न रहूंगा, तब मेरा क्या होगा। अब वही राजा वाला जीव जंगल में अकेला था, कोई बचाने वाला नहीं था। इसलिए राजा हो चाहे रंग, उसको परमात्मा के संविधान का ज्ञान होना अनिवार्य है। कुछ समय के लिए पद की ताकत प्राप्त करके इंसान परमात्मा के विधान को भूल जाता है। दिनांक 18/11/2014 को 6 मासूमों की जान लेकर 1000 के लगभग श्रद्धालुओं तथा संत रामपाल जी को जेल में डालकर देशद्रोह का झूठा मुकदमा बनाकर श्री मनोहर लाल खट्टर सरकार फूली नहीं समा रही थी। राजा प्रजा का पिता होता है। यदि पिता ही अपनी प्रजा रूपी संतान पर ऐसे जुल्म करेगा तो उस सरकार के सर्व अधिकारी तो न्याय पक्ष की बात कर ही नहीं सकते। उनको कीड़े पड़ते हैं तथा उनका अंत समय बहुत बुरा होता है। भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी को बड़ी सभा में नंगा किया जा रहा था, उस समय सत्य पक्ष यानी न्याय पक्ष की बात नहीं कही। उसी का परिणाम युद्ध में भोगा। कई दिन तक सरसैया पर टंगा रहा, कराह कराह कर मरा था। यही दशा सरकार के
उन पदाधिकारियों की होगी जो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में कुछ शक्ति रखते हैं और संत रामपाल जी के तथा अनुयायियों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के विषय में नहीं बोलते। सत्संग में यही याद दिलाया जाता है कि मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, कोई दिन का यह तन मन का मेला, अंत समय उठ चले अकेला, तज माया अभिमान, सरव सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम, मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम, कंस के सी चाणूर से हिरणाकुश बलबीरम, तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर ले, गरीब दास हरि भक्ति बिन, तेरा खाली रह जा खेत। भावार्थ है कि मर्द गर्द में मिल गए। रावण अपने आप को मर्द अर्थात सूरवीर मानता था, किसी से नहीं डरता था। परमात्मा से डरकर रहने के कारण गर्द अर्थात मिट्टी में मिल गया। सवर्ण की लंका नगरी का राजा था, सर्व संपत्ति त्याग कर खाली हाथ चला गया। न राज रहा, न धन रहा, न काया यानी शरीर जिसका बहुत गर्व था। गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए, चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खोए। भावार्थ, हे भोले जीव, यह शरीर भी तेरा नहीं है। जिस माया को तू अपनी मान रहा है वह तेरी कैसे है? यह भूल आध्यात्म ज्ञान के अभाव से लगी है। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य भक्ति करना है, इसलिए इन दोनों को मिथ्या जानकर परमात्मा के चरण कमलों में ध्यान रख अर्थात परमेश्वर की भक्ति कर। इसी प्रकार राजा कंस, उसका मित्र केशी राक्षस तथा कंस के राज्य का सबसे शक्तिशाली पहलवान चाणूर यानी जो चमार जाति से संबंध रखता था, तथा हिरण्याकुश राजा जो बहुत बलवान तथा सिद्धि युक्त यानी सिद्धि युक्त था, वह भी अन्याय तथा अत्याचार करके बुरी मौत मरा, निंदा का पात्र बना। हे सामान्य जीव, जब ऐसे ऐसे संपन्न राजा पहलवान आदि भगवान से न डरकर कोरी बुद्ध यानी कोरी कुबुद्ध करके मनुष्य जीवन को नष्ट करके खाली हाथ चले गए, तो तेरी क्या बुनियाद है अर्थात तेरा क्या आधार है? तू कर्मों के वश हुआ भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में जन्म धर लेता है, वहां कष्ट उठाता है। यदि भक्ति नहीं करोगे तो आपका मनुष्य जीवन ऐसे व्यर्थ हो जाएगा जैसे जिस खेत में बीज बोए बिना खेत खाली रह जाता है। किसान बहुत हानि उठाता है, इसलिए 2 दिन के राजपाट व सरकारी पद प्राप्त करके हवा में मत उड़, अपनी औकात को पहचान, अपने से दुर्लभ को कभी तंग न करना, नहीं तो उस निर्बल की आत्मा की हाय आपका सर्वनाश कर देगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की समास से लोह भस्म हो जाए। भावार्थ, पुराने समय में लुहार पशु के चर्म की दोगनी बनवाते थे, जिससे अपने ऐरण की आग जलाने व तेज अग्नि प्रज्वलित करने के लिए पंखे की तरह हवा लगाते थे। वह निर्जीव पशु की खाल से निर्मित धोकनी ऐसे चलती थी जैसे मनुष्य सांस लेता और छोड़ता है। उस धोकनी की आवाज ऐसे निकलती थी जैसे किसी व्यक्ति पर विशेष कष्ट आ गिरा हो। वह हाय घालता है अर्थात दुखी होकर अंदर अंदर कष्ट महसूस करके मुख से सांस छोड़ता है। वह निर्बल व्यक्ति उस प्रबल व्यक्ति को जुबान से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वह और अधिक कष्ट दे सकता है। इसलिए अंदर ही अंदर परमात्मा से पुकार करता है, उसकी हाय उस प्रबल व्यक्ति का नाश कर देती है। इसलिए सतर्क किया गया है कि जब बिना जीव की सांस यानी धोकनी की हाय हाय से फौलाद भी पिघल जाता है, तो जीवित जीव की सांस की हाय से तो और अधिक नाश उस व्यक्ति का हो जाएगा जो दुर्बल को सताता है। इसलिए कहा है कि दुर्बल को दुखी मत करो, जियो और जीने दो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 30 में कहा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी यानी पर स्त्री गमन करने वाला है और वह भक्त है तो उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको साधु समान समझना चाहिए। वह सुधर कर भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कई व्यक्ति कहते हैं कि सत्संग में सब लफंगे पुरुष तथा लफंगी स्त्रियां जाती है। उनसे निवेदन है कि आपके ये विचार सांसारिक है, आध्यात्मिक नहीं है। मानते हैं कि सत्संग में कुछ बदनाम स्त्री और पुरुष भी जाते हैं,
यदि वे सत्संग में नहीं जाएंगे तो उनको भले बुरे का ज्ञान कैसे होगा? वे कैसे सुधरेंगे? जैसे मैला कपड़ा यदि साबुन और पानी तथा धोबी के संपर्क में नहीं आएगा तो स्वच्छ कैसे होगा? यदि सत्संग में जाता है और फिर भी गलती करता है तो वह अपनी ही हानि करता है, वह भक्त नहीं है। यदि कोई कहे कि ऐसे व्यक्ति सत्संग में क्यों जाते हैं, वे सत्संग में जाओ या ना जाओ, वे व्यक्ति स्थायी तौर पर तो किसी गांव या शहर में रहते हैं, तो क्या कोई यह कहे कि ये निकम्मे गांव यानी ये निकम्मे व्यक्ति गांव में क्यों रहते हैं? सत्संग में तो वे महीने या 15 दिन में जाते होंगे और गांव या शहर में महीने में 25 दिन रहते हैं। क्या पूरा गांव या शहर पूरा बन गया? नहीं। जैसे गांव शहर के व्यक्ति उनसे परिचित होते हैं, उनको मुंह नहीं लगाते, उसी तरह वे स्त्री और पुरुष सत्संग में जाते हैं तो सत्संगियों को पता होता है, वे उनको मुंह नहीं लगाते, अपितु अन्य को भी सतर्क करते हैं कि इनसे सावधान रहना। एक ऐसी परंपरा सी बन गई है कि यदि किसी को बदनाम करना है तो उस व्यक्ति का नाम किसी स्त्री से जोड़ दो, बस, फिर कुछ कहने करने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठावान है तो उसकी उस बुराई पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उससे डर लगता है और उससे बहुत से कार्य सिद्ध करने होते हैं। एक बार भारत के प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने विवाह नहीं कराया था। पत्रकारों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतवर्ष का सौभाग्य है कि आप जैसे कुंवारे तथा ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री मिले हैं। श्री अटल जी ने कहा कि मैं कुंवारा तो हूँ परंतु ब्रह्मचारी नहीं हूँ। यह खबर समाचार पत्रों में छपी। एक कांग्रेसी व्यक्ति अपने पड़ोसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास वह समाचार पत्र लेकर गया और कहा कि क्या तुम भी मुंह दिखाने के योग्य हो? आपका प्रधानमंत्री दुराचारी है, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा कुशल तथा सहनशील व्यक्ति था। उसको पता था कि यह कांग्रेसी लड़ने के लिए आया है। उसने कहा कि भाई साहब, राजनेता तो आज कुछ बयान देते हैं, कल खंडन कर देते हैं। आप यह बताओ कि आप किस परमात्मा को इष्ट मानते हो? मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं तो राजनीति से तंग आ चुका हूँ। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा, मैं श्री कृष्ण भगवान को इष्ट मानता हूँ और प्रत्येक पूर्णमासी को गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करके आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वाले ने कहा, वाह वाह, आपने इष्ट बड़ा ब्रह्मचारी चुन रखा है। यह बात सुनकर कांग्रेसी पर घड़ों पानी बढ़ गया। बीजेपी वाला बोला, भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रिज की गोपियों की ऐसी की तैसी की, राधा की ऐसी की तैसी की, जिस कारण से श्री कृष्ण जी का उर्फ नाम राधा रमण गोपाल अर्थात राधा गौड़ कृष्ण भी कहा जाता है। और सुन, एक राजा ने 16,000 औरतों को अपनी हवस पूर्ति के लिए रखा था, लेकिन उनका उदर भी ठीक से नहीं भरता था। जब श्री कृष्ण जी को पता चला तो उस राजा से युद्ध करके उन सर्व स्त्रियों को अपनी द्वारिका नगरी में ले आया और अपनी पत्नी रूप में रखा। श्री कृष्ण रुक्मणी को बलपूर्वक उठाकर लाए थे। जब उसके भाई रुक्मण ने विरोध किया तो रथ के पीछे बांध कर घसीटा। रुक्मणी की प्रार्थना पर उसकी जान बख्शी थी। इसके अतिरिक्त 7 विवाह और करा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण जी की 16,008 रानियां मानी गई है। राधा की एक्स्ट्रा थी, यानी राधा जी एक्स्ट्रा थी। श्रीमद् भगवत गीता यानी श्रीमद् भगवत सुधा सागर को पढ़ें तो और भी अच्छे चरित्र आपके इष्ट देव के पढ़ने को मिलेंगे। जैसे एक बार गोपियां नदी में निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सर्व वस्त्र नदी के किनारे रखे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र उठाए और छिप गए। फिर गोपियों ने प्रार्थना की तो कहा, बाहर आओ तब दूंगा। अंत में गोपियां अपने गुप्तांगों पर आगे पीछे हाथ रखकर नदी के पानी से बाहर आई। क्या लिखे कलम कांप जाती है। हे भाई कांग्रेसी, आपके इष्ट देव की महिमा कहाँ तक वर्णन करूं, और आप जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की झूठी सच्ची खबर सुनकर